क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बार बार आज़ादी की आवाज़ें उठती हैं और इस बार वो केवल आवाज़ नहीं बल्कि ऑपरेशन बाम जैसे सैन्य हमले बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए ऑपरेशन बाम की, जहां बलूच लिबरेशन फ्रंट BLF ने एक साथ 17 जगहों पर हमले करके चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC और पाकिस्तान के सुरक्षा एजेंसियों को सीधी चुनौती दी है। क्या ये सिर्फ आतंकवाद है या आज़ादी के जंग का एक नया चेहरा? वेलकम टू सिविल 360, द ओनली UPSC चैनल दैट यू कैन जस्ट लिसन टू एंड स्टे UPSC रेडी 24/7। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये ऑपरेशन बाम 10 जुलाई को ये हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स लॉन्च किए। बाम का मतलब बता रहे हैं डॉन या नई सुबह। नाम ही काफी कुछ कहता है इनके इरादों के बारे में, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे। मतलब साउदर्न और वेस्टर्न बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में 17 लोकेशंस पर साइमल्टेनियस अटैक्स हुए। 17 एक साथ? हाँ, एक साथ। टारगेट्स थे पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके चेक पॉइंट्स, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट फैसिलिटीज। ये आप कह सकते हैं रीसेंट टाइम्स में सबसे बड़े कोऑर्डिनेटेड सिंगल डे अटैक्स में से एक है। इससे BLF की बढ़ी हुई प्लानिंग और लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी का पता चलता है, वो भी तब जब पाकिस्तानी मिलिट्री के काउंटर ऑपरेशंस चल रहे हैं। हाँ। और इसके चलते कई जिलों में टेलीकॉम सर्विसेज भी पूरी तरह ठप हो गई। अच्छा, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन भी। तो ये BLF ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मतलब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, BLF एक बलोच एथनो नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट ग्रुप है। मतलब बलूच लोगों की अलग एथनिक आइडेंटिटी और नेशनलिज्म के आधार पर पाकिस्तान से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहता है ये ग्रुप। ओके। इसे जुम्मा खान मर्री ने 1964 में डेमस्कस में फॉर्म किया था। काफी पुराना है, लेकिन 2004 में अल्लाह नज़ार बलोच के लीडरशिप में ये फिर से काफी एक्टिव हुआ। इनका मेन ग्रीवियंस, मुख्य शिकायत, यह है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान के जो वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस, कोयला, कॉपर, गोल्ड, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और लोकल पॉपुलेशन को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अच्छा। नेचुरली पाकिस्तान इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। पहले ये ग्रुप या करता था कि लो स्केल एम्बुशेस करता था, छोटे मोटे हमले, पर अब ये मल्टी टारगेट सिंक्रोनाइज्ड असॉल्ट्स कर रहे हैं, जो दिखाता है कि इनकी टैक्टिक्स और कैपेबिलिटीज में एक बड़ा शिफ्ट आया है। ये रिसोर्सेज और लोकेशन की बात हुई, यहीं पर CPEC का एंगल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट? हाउ क्रिटिकल इज बलूचिस्तान फॉर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? इमेंसली क्रिटिकल, बहुत ज्यादा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का बाय एरिया सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है और स्ट्रेटेजिकली इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। CPEC का जो क्राउन जूल माना जाता है, ग्वादार पोर्ट, वो यहीं है। हाँ, बिल्कुल। इंपॉर्टेंट हाईवेज, एनर्जी पाइपलाइंस सब यहीं से गुजरते हैं। तो BLF और दूसरे जो बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, वो CPEC को एक तरह से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का नया रूप मानते हैं। अच्छा, मतलब बाहरी ताकतों का कब्जा। हाँ, उनको लगता है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर उनके रिसोर्सेज और उनकी जमीन का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। इसीलिए CPEC प्रोजेक्ट्स और उसमें काम कर रहे जो चाइनीज नेशनल्स हैं, वो अक्सर इनके निशाने पर रहते हैं। अब देखिए, चाइना ने CPEC में ओवर $60 बिलियन इन्वेस्ट किया है, तो जाहिर है वो इन अटैक्स को लेकर काफी कंसर्न्ड है और पाकिस्तान पर सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए प्रेशर डालता है। और इसमें इंडिया का जिक्र भी हमेशा आता है। पाकिस्तान अक्सर इंडिया पर BLF को सपोर्ट करने का आरोप लगाता रहता है। इसमें क्या सच्चाई है? व्हाट्स द रियलिटी हियर? हाँ, ये पाकिस्तान का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। वो इंडियन सपोर्ट, स्पेसिफिकली रॉ के इन्वॉल्वमेंट का अलिज करते हैं बलूच मिलिटेंट्स के साथ। इंडिया ने हमेशा इन एलिगेशंस को कैटेगोरिकली डिनाई किया है। हालांकि भारत बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर चिंता जरूर जताता है। हाँ। पाकिस्तान अक्सर कुलभूषण जाधव केस को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में सामने लाता है। इंटरेस्टिंगली, 2016 में BLF लीडर अला नजर बलोच ने पब्लिकली इंडिया से सपोर्ट की अपील की थी। हालांकि इंडिया ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया कि कोई सपोर्ट दिया गया। ओके। और रिसेंटली SCO समिट में भी ये टेंशन देखी थी। रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान और चाइना जॉइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान हमलों का जिक्र चाहते थे, पर पुलवामा अटैक का नहीं। इसी डिसएग्रीमेंट के चलते शायद इंडिया ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इसके इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए भी जरूर होंगे। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ एक अहम सवाल बनता है। GS पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, GS पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस। बलूचिस्तान में बढ़ती ये अस्थिरता भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों को कैसे प्रभावित कर सकती है, इसका विश्लेषण करें। हाउ कैन द ग्रोइंग इंस्टेबिलिटी इन बलूचिस्तान
impact India's regional security and economic interests? Analyze. जहाँ तक पाकिस्तान के रिस्पॉन्स की बात है वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। मिलिट्री ऑपरेशंस तेज करना, जिसमें एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन सर्वेलेंस शामिल हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग को और बढ़ाना, लोकल पॉपुलेशन पर प्रेशर डालना और साथ ही एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाना जिसमें फॉरेन हैंड स्पेशली इंडिया को ब्लेम किया जाता है। इससे ह्यूमन राइट्स सिचुएशन के और बिगड़ने का खतरा है, जो अक्सर होता है ऐसे मामलों में। सही। और बीएलएफ का क्या कहना है इन हमलों पर? उनकी तरफ से क्या नैरेटिव आ रहा है? देखिए, बीएलएफ के स्पोक्सपर्सन हैं मेजर गौहराम बलोच। उन्होंने इसे मकरान कोस्ट से लेकर सुलेमान माउंटेन्स तक फैली उनकी ऑपरेशनल रीच का एक सबूत बताया है। अच्छा। उन्होंने इसे बलूच लिबरेशन मूवमेंट में एक न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत कहा है एंड पाकिस्तान को भविष्य में और ज्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग दी है। उन्होंने बलूच युवाओं से इस लड़ाई में शामिल होने की अपील भी की है। So what are the broader implications of this escalation? इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो ये इंटरनल इंस्टेबिलिटी को और बढ़ाएगा, स्टेट के कंट्रोल को चैलेंज करेगा, स्पेशली बलूचिस्तान जैसे वॉलेटाइल प्रोविंस में। सीपैक प्रोजेक्ट्स पर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, डिलेज हो सकते हैं, जिससे चाइना का कंसर्न और बढ़ेगा। हाँ, ये तो है। रीजनली देखें तो पाकिस्तान के अपने नेबर्स जैसे अफगानिस्तान और ईरान, उनके साथ रिलेशंस में स्ट्रेन आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर उन पर मिलिटेंट्स को सैंक्चुरी देने का आरोप लगाता है। और इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का मुद्दा और ज्यादा स्पॉटलाइट में आएगा, इसमें कोई शक नहीं। राइट। यहाँ एक और क्रिटिकल पॉइंट है एनालिसिस के लिए, यूपीएससी के लिहाज से भी काफी रेलेवेंट। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक पर बलोच उग्रवाद के प्रभावों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करे। पाकिस्तान और चीन की प्रतिक्रिया रणनीतियां कितनी प्रभावी रही हैं? Critically evaluate the impact of the Baloch insurgency on the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). How effective have Pakistan's and China's response strategies been? आपको क्या लगता है? क्या ऑपरेशन बाम सिर्फ एक आतंकी हमला था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक सोच है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम अगले एपिसोड में कुछ दर्शकों की कमेंट्स वीडियो में शामिल करेंगे। और अब एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। बीएलएफ का ऑपरेशन बाम किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ए कश्मीर, बी बलूचिस्तान, सी लाहौर, डी सिंध? अपनी आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू एंड स्टे यूपीएससी रेडी 24/7। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।